एक औरत अपने नौजायदा बच्चे के साथ समंदर में 3 दिन और 3 रात तक भटकती रही और उनका वाहिद पनाहगाह एक डूबता हुआ कंटेनर था। इसने बच्चे का डायपर समंदर है में फेंक दिया, जिस पर कुछ मछलियां फौरन जमा हो गईं। इसने जल्दी से एक सादा सा मछली पकड़ने का आला बनाया, लेकिन मछली पकड़ना इतना आसान नहीं था। जब वो मायूस हो गया तो उसने अपना आला ढूंढने का फैसला किया। अचानक उसने एक मुसाफिर जहाज को आसमान में देखा। वो बहुत परजोश हो गया और कंटेनर में वापस जाकर शीशे का एक टुकड़ा ले आया, लेकिन वापस आते हुए रान जख्मी हो गई। दर्द की परवाह किए बगैर उसने फौरन मदद के लिए चलाना शुरू किया, लेकिन फासला बहुत ज्यादा था और जहाज पर मौजूद लोग उसे देख नहीं सके। जख्म को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसने जख्म को अल्कोहल से साफ किया और फिर हेडफोन की तार से जख्म को सी दिया। दर्द इतना शदीद था कि वो बेहोश हो गया। मछली पकड़ने के लिए इसने हेडफोन की तार से एक सादा जाल बनाया और उसे समंदर में डाल दिया और डायपर को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। कुछ मिनट इंतजार के बाद एक मछली जाल में फंस गई और आखिरकार उसे अच्छी तरह खाना मिला। वक्त गुजरता गया और उसने काफी खुराक जमा कर ली। खतरे से निकलने के लिए उसने सैकड़ों मदद के नोट लिखे और उन्हें प्लास्टिक के डब्बों में डालकर समंदर में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि कोई उन्हें तलाश कर लेगा। उसे बाकायदगी से पानी निकालना पड़ता था, वरना कंटेनर डूब जाता। बच्चे को गर्म रखने के लिए उसने थर्मोस में अल्कोहल डालकर आग लगा दी। फोन की स्क्रीन खराब होने की वजह से वो लॉक नहीं कर सका और उसे अपने शोहर के फोन आने का इंतजार करना पड़ा। एक रात इसके शोहर ने बड़ी खबर सुनाई कि वो गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया है और मुमकिन तौर पर उसे बचाने नहीं आ सकेगा। इसने औरत को मजबूत रहने के लिए कहा। औरत बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की और अपने शोहर को बच्चे की पैदाइश के बारे में बताया। इसने शोहर से बच्चे के लिए कुछ प्यारे अल्फाज कहने को कहा और बच्चे का नाम नौनो रखा। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और वो एक दूसरे से राबिता खो बैठे। कुछ दिन बाद पानी का लेवल अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया और उसे बदतरीन सूरतहाल के लिए तैयार होना पड़ा। उसने लकड़ी और प्लास्टिक के डब्बों से एक छोटा सा बीड़ा बनाया ताकि अगर कंटेनर डूब जाए तो वो इस बीड़े पर तैर सकें। कुछ देर बाद एक समंदरी परिंदे ने उसे उम्मीद दी, क्योंकि जहां समंदरी परिंदे हों वहां जमीन करीब होती है। लेकिन अचानक रात में सेल वाली टीप टूट गई और पानी तेजी से कंटेनर में दाखिल होने लगा। वो खुराक को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक रस्सी ने उसका पांव पकड़ लिया। उसे पानी के अंदर जाकर रस्सी को काटना पड़ा और आखिरकार वो आजाद हो गया। लेकिन जब वो सतह पर आया तो बच्चा गायब था। वो समंदर में चलाने लगा और एक वहील मछली ने उसकी तौजा हासिल की। वहील मछली ने बच्चे पर पानी छिड़का, जिससे बच्चा रोने लगा और औरत को बच्चे का पता चल गया। वो तेजी से बच्चे की तरफ तैरा और खुशकिस्मती से बच्चा महफूज था। वहील मछली वापस चली गई। वो पूरी रात समंदर में तैरते रहे। औरत जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है और उसने बच्चे के हाथ को थाम कर कुछ प्यारे अल्फाज कहे। समंदरी परिंदों को देखते हुए उसने डब्बे से मछली निकाली, जिस पर कई समंदरी परिंदे जमा हो गए। अचानक एक माही गैरी की कश्ती ने समंदरी परिंदों की गैर मामूली हरकत को देखा और वो फौरन वहां पहुंच गए। उन्होंने पहले बच्चे को बचाया और फिर रस्सी की मदद से औरत को तलाश किया। औरत की हालत खतरनाक थी, लेकिन मेहरबान माही गैरों ने उसे बचाने की कोशिश जारी रखी और आखिरकार उसकी जान बच गई। ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि एक औरत अपने बच्चे के साथ समंदर में 1 महीना गुजार सकती है और मोहब्बत की ताकत से जिंदा रह सकती है। मां की मोहब्बत की ताकत वाकई काबिल तारीफ है।